हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी फॉर्मूला सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन। फर्स्ट वन इज रिप्लेस एंड सेकंड वन इज सब्स्टिट्यूट। बेसिकली ये दोनों आपके फंक्शन काफ़ी पावरफुल होते हैं फॉर डेटा मैनेजमेंट के लिए। हम इसका काफ़ी इफेक्टिव यूज़ करते हैं, बट स्पेशली इसका यूज़ हम करते हैं फॉर डेटा क्लीनिंग प्रोसेस। तो आज की वीडियो में इन डिटेल में इसको हम सीखने वाले हैं कैसे हमारा रिप्लेस फंक्शन एंड सब्स्टिट्यूट फंक्शन वर्क करता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा, आपका डिजिटल कोच, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद विशाल पे। मिलते हैं आपसे एक्सेल स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिप्लेस फंक्शन हमारा कैसे वर्क करता है। अब रिप्लेस फंक्शन आपका बेसिकली किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग में से अगर हमें स्पेसिफिक कैरेक्टर को रिप्लेस करना है किसी नए टेक्स्ट से, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रिप्लेस फंक्शन का। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास टेक्स्ट स्ट्रिंग है लाइक हेलो वर्ल्ड, और उसमें से हमें हेलो को अगर रिप्लेस करना हो किसी नए कैरेक्टर से लाइक हाय से, तो उसके लिए हम यूज करेंगे रिप्लेस फंक्शन का, क्योंकि रिप्लेस फंक्शन आपका वर्क करता है ओल्ड टेक्स्ट में से जो हम स्पेसिफिक कैरेक्टर दे रहे हैं उसको रिप्लेस करेगा न्यू कैरेक्टर से। तो ऑन स्क्रीन आप देखें तो यहाँ पे हमने डेटा प्रिपेयर कर रखा है, जहाँ पे आप देखेंगे फुल नेम मेंशन है, जहाँ पे अक्षित शर्मा, ये आपके यहाँ पे सर नेम मेंशन है। तो इसमें से हमें सर नेम को रिमूव करके कुमार करना है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे रिप्लेस फंक्शन का। तो कैसे वर्क करता है रिप्लेस फंक्शन, आइए सीखते हैं। तो यहाँ पे हमने इक्वल्स टू में रिप्लेस फार्मूला टाइप किया, ब्रैकेट ओपन। अब इसका आर्ग्यूमेंट डेट इज ओल्ड टेक्स्ट, तो ओल्ड टेक्स्ट आपका हो गया अक्षित शर्मा नेम कॉमा। अब स्टार्ट नंबर आपसे बोलता है रिप्लेस फंक्शन आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, तो हमें स्टार्ट करना है एस से। तो अक्षित में कितने कैरेक्टर हैं, तीन, तीन छः, और एक हो गया आपका स्पेस सेवन। बट हमें स्टार्ट कौन सी पोजीशन से करना है, एस से, दैट इज यहाँ पे 8 प्रेस करेंगे कॉमा। अब नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो आप कितने कैरेक्टर को रिप्लेस करना चाहते हैं न्यू टेक्स्ट से, तो यहाँ पे हम शर्मा के 6 कैरेक्टर को रिमूव करना चाहते हैं न्यू टेक्स्ट से, और न्यू टेक्स्ट हमारा होएगा कुमार, ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए आपके पास आउटपुट, आपने सर नेम को रिप्लेस कर दिया कुमार से। दोस्तों आप अपने डेटा सेट में देखें तो यहाँ पे आपको कॉमन पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर आपके फुल नेम के अंदर सेम है। लाइक अक्षित में आपके 6 कैरेक्टर, राकेश में 6 कैरेक्टर, आर्यन में 6 कैरेक्टर। बट मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर हमारे पास नंबर ऑफ कैरेक्टर जिसमें नेम डिफरेंट डिफरेंट हो, तो क्या उस पर हमारा रिप्लेस फंक्शन एक साथ वर्क कर पाएगा? जैसे आप देखेंगे यहाँ पे विकास झा, जिसमें विकास हमारा 5 कैरेक्टर है, अमन यहाँ पे 4 कैरेक्टर है, एस के जहाँ यहाँ पे हमारा 2 कैरेक्टर है, तो क्या इस पे रिप्लेस फंक्शन हमारा एक साथ आंसर निकाल पाएगा? तो ये टास्क मैं आपको असाइन करता हूँ। अभी आपने रिसेंट सीखा है रिप्लेस फंक्शन, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। आगे वीडियो में जैसे हम प्रोसीड करेंगे मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो अब अपने सेकंड एग्जांपल से रिप्लेस फंक्शन को और इन डिटेल में समझते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन, जिसमें आपको बोला गया है 4 टाइम्स 0 है, जिसको आपको रिप्लेस करना है 2024 से। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। आफ्टर दैट वस टू में रिप्लेस ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे हो गया हमारा ओल्ड टेक्स्ट, दिस वन एम्प्लॉय आईडी कॉमा। अब स्टार्ट नंबर, तो अभी आपने रिसेंटली सीखा है हम स्टार्ट नंबर कहाँ से प्रोवाइड करते हैं, आप बताएंगे, राइट। जहाँ से हमें रिप्लेस करना है ओल्ड टेक्स्ट को न्यू टेक्स्ट से, तो वहाँ से हमें स्टार्टिंग पोजीशन देनी है। तो इस डेटा सेट में हमारी स्टार्टिंग पोजीशन होगी सी डब्ल्यू वी 3 करेक्टर और हाइफन आपका 4 करेक्टर, तो हम यहाँ पे देंगे 5 कॉमा, क्योंकि 5 आपका 0 यहाँ से आपकी स्टार्टिंग हो गई कॉमा। अब नंबर ऑफ करेक्टर, कितने करेक्टर को आप चेंज करना चाहते हैं, 4 करेक्टर को कॉमा। अब न्यू टेक्स्ट, इसको बदल के आप क्या करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम करना चाहते हैं 2024, ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे आपका डेटा आपके सामने, जहां जहां पे 4 टाइम्स 0 है उसको इसने रिप्लेस कर दिया 2024 से। तो दोस्तों अब आप बोलेंगे कि सर रिप्लेस फंक्शन तो हमें इफेक्टिव तरीके से सीख लिया, बट जरा इस एग्जांपल को सॉल्व करके दिखाइए। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास डेटा सेट है, जिसमें आपको डेटा के मिडल में इंसर्ट करवाना है डेल, ये आपका दिल्ली का शॉर्ट कोड है स्टेट का, ये आपको इसके अंदर इन्वोक करवाना है। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रेंज को सिलेक्ट किया, देन इक्वल्स टू में रिप्लेस ब्रैकेट ओपन ओल्ड टेक्स्ट, तो ओल्ड टेक्स्ट हो गया हमारा दिस वन कॉमा स्टार्ट नंबर। तो स्टार्ट नंबर आपका हो गया हाइफन, यहाँ तक आपको नंबर चाहिए, तो 3 हो गया सी डब्ल्यू बी, 4 डिजिट ये हो गया, 4 3 7, 2 हाइफन 8 1 9, तो हमें 9 नंबर से स्टार्ट करना है कॉमा। अब नंबर ऑफ करेक्टर, तो नंबर ऑफ करेक्टर में हम अगर 1 पास करेंगे तो 1 को रिप्लेस करेगा, 2 पास करेंगे तो 2 को रिप्लेस करेगा न्यू टैक्स से, 3 पास करेंगे तो 3 को रिप्लेस करेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 देता हूँ कॉमा, न्यू टैक्स हमारा हो गया डेल, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आपका तो आउटपुट कुछ इस प्रकार का आएगा। क्या हमें ऐसा डिजायर आउटपुट चाहिए? द आंसर इज नो।
तो इसको सॉल्व करने के लिए हम अब यहाँ पे अगर नंबर ऑफ कैरेक्टर में अगर यहाँ पे हम कुछ भी पास ना करें, यहाँ पे हम 0 पुट करें, साथ में एक छोटा सा काम करें, यहाँ पे डेल के आगे हाइफन लगा दें, रन करें एंटर प्रेस, तो आप देखेंगे आपका डिजायर आउटपुट आपके आउटपुट से मैच ऑन हो गया। तो अब ये आपका काम कैसे किया, तो इसको समझते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हमने स्टार्ट नंबर दिया 9, तो इसने 9 से स्टार्ट किया, बट कितने नंबर ऑफ करेक्टर को हमें रिप्लेस करना है, तो हमने वहाँ पे 0 किया, इसलिए वहाँ पे इंसर्ट इसने करवा दिया जो आपने करेक्टर पास किया वहीं के वहीं पे। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया हमारे इस क्वेश्चन को। अब इसको फिल डाउन कर देते हैं डाउनवर्ड। तो ये तो सीखा हमने इफेक्टिव यूज ऑफ रिप्लेस फंक्शन का। आफ्टर दैट अब मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जिसमें हम समझेंगे सब्स्टिट्यूट फंक्शन हमारा कैसे वर्क करता है। अब समझते हैं सब्स्टिट्यूट फंक्शन हमारा कैसे वर्क करता है। तो सब्स्टिट्यूट फंक्शन का हम मोस्टली यूज करते हैं फॉर डेटा क्लीनिंग। सब्स्टिट्यूट फंक्शन आपका किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट स्ट्रिंग में से अगर हमें स्पेसिफिक कैरेक्टर को रिप्लेस करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं सब्स्टिट्यूट फंक्शन का। ये भी आपका एज एन वर्क करता है रिप्लेस फंक्शन की तरह वर्क, बट जो सब्स्टिट्यूट फंक्शन है वो रिपीटेटिव कैरेक्टर को अगर हमें रिप्लेस करना हो तो उसके लिए हम सब्स्टिट्यूट का यूज करते हैं। ये रिप्लेस के बस की बात नहीं है। साथ में आप देखेंगे तो जो आपको मैंने रिसेंट टास्क दिया था उसको भी इसके थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं इजिली। तो आप ऑन स्क्रीन देखें सब्स्टिट्यूट फंक्शन को हम अप्लाई करना सीखते हैं। जैसे हमारे पास ये डेटा सेट है प्रोडक्ट आईडी, जिसमें यहाँ पे दिल्ली जोन, बैंगलोर जोन, राजस्थान जोन मेंशन है। तो अब यहाँ पे हम जोन को रिप्लेस करेंगे स्टेट से। ये रिप्लेस की बस की बात नहीं होती, क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम स्टार्टिंग नंबर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे दिल्ली में आपका 5 कैरेक्टर है, बैंगलोर में डिफरेंट कैरेक्टर है, राजस्थान में डिफरेंट कैरेक्टर, तो ये आपका रिप्लेस फंक्शन पिक नहीं कर पाता, बट सब्स्टिट्यूट से आपका काम इजिली हो जाएगा। कैसे? देखिए इक्वल्स टू में सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, टेक्स्ट, तो टेक्स्ट हो गया हमारा दिस वन, कॉमा, अब ओल्ड टेक्स्ट, तो आप किसको बदलना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे जोन को बदलना चाहते हैं, कॉमा, अब न्यू टेक्स्ट, तो न्यू टेक्स्ट इसको हम करना चाहते हैं स्टेट, कॉमा, अब इंस्टेंट नंबर, तो स्टैंड नंबर ये आपका ऑप्शनल है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका जोन से रिप्लेस हो गया स्टेट में। तो इस तरीके से हमारा सब्स्टिट्यूट फंक्शन वर्क करता है। अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो आपको मैंने टास्क दिया था। तो आप देखेंगे अगर आपने रिप्लेस फंक्शन से इसको सॉल्व किया होगा तो आपके पास कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा होगा। देखिए सबसे पहले रेंज को सिलेक्ट किया, इक्वल्स टू में रिप्लेस ब्रैकेट ओपन ओल्ड टैक्स दिस वन कॉमा नंबर, तो स्टार्ट करवाना है हमें 6 से, कॉमा, अब नंबर ऑफ करेक्टर, तो 3 करेक्टर हमें रिप्लेस करना है, कॉमा, न्यू टैक्स इससे करना है, तो हमें यहाँ पे शर्मा से रिमूव करना है, ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल के साथ एंटर। तो आप देखेंगे आपके पास आउटपुट कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। बट इसको अगर आप सब्स्टिट्यूट फंक्शन से करते हैं तो आपके पास ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, और जो आपका डिजायर आउटपुट है वो आप इसको अचीव कर सकते हैं। तो इक्वल्स टू में सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला हम यूज करेंगे, टेक्स्ट हो गया हमारा दिस वन, कॉमा, ओल्ड टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट हो गया हमारा झा, इसको हमें रिप्लेस करना है शर्मा से, ब्रैकेट क्लोज, और आप करेंगे कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस। तो आप देखेंगे आपका काम चुटकी में हो गया। इसलिए हम डेटा क्लीनिंग प्रोसेस के अंदर सब्स्टिट्यूट फंक्शन का ज़्यादा यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू रिप्लेस फंक्शन। तो दोस्तों सब्स्टिट्यूट फंक्शन को इन डिटेल में समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे आप देखेंगे ऑन स्क्रीन पे, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आईडी मेंशन है, जिसमें यहाँ पे प्रोडक्ट की में साथ में यहाँ पे पिन मेंशन है और यहाँ पे हमें स्टेट मेंशन है। बट यहाँ पे जो सिंबल है इक्वल्स टू का, इसको हमें रिप्लेस करना है हाइफन से, तो हमारा डेटा एक्चुअल फॉर्मेट में आएगा। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था सब्स्टिट्यूट फंक्शन का अक्सर हम यूज करते हैं फॉर डेटा क्लीनिंग के लिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने पहले रेंज को सिलेक्ट किया, आफ्टर डेट इक्वल्स टू में सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टेक्स्ट हो गया दिस वन, कॉमा, अब हो गया हमारा ओल्ड टैक्स, तो ओल्ड टैक्स में हम इक्वल्स टू को रिप्लेस करना चाहते हैं किससे? हाइफन से, ब्रैकेट क्लोज, और करेंगे कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस। तो आप देखेंगे आपका एक्चुअल आउटपुट जैसा आपको चाहिए था। तो आप देखेंगे इक्वल्स टू आपका रिमूव हो गया और यहाँ पे आपका हाइफन आ गया। साथ में अभी हमने सीखा सब्स्टिट्यूट फंक्शन हमारा जो रिपीटेटिव कैरेक्टर को रिप्लेस करने के लिए हम यूज करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे इक्वल्स टू आपका फर्स्ट टाइम, इक्वल्स टू सेकंड टाइम रिपीटेटिव कैरेक्टर है, तो इसको सब्स्टिट्यूट फंक्शन ने इजिली रिप्लेस कर दिया। इट्स मीन जो अकरेंस में वैल्यूज होती है ना, उसको ये रिप्लेस करने का काम करता है आपका सब्स्टिट्यूट फंक्शन। बट रिप्लेस की बस की बात नहीं होती इसको सॉल्व करना। साथ में सब्स्टिट्यूट का यूज करने से आपको एक बोनस टिप और मिल जाता है, दैट इज आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले इस डेटा को मैं रिमूव कर देता हूँ, देन इक्वल्स टू में सब्स्टिट्यूट ब्रैकेट ओपन
टेक्स्ट हो गया दिस वन कॉमा ओल्ड टेक्स्ट, तो ओल्ड टेक्स्ट में हमारा इक्वल्स टू कॉमा। अब न्यू टेक्स्ट, तो न्यू टेक्स्ट हो गया हमारा हाइफन कॉमा। अब आप देखेंगे सब्स्टिट्यूट का अगला आर्गुमेंट है इंस्टेंट नंबर, ये ऑप्शनल है बट इसका हम इफेक्टिव यूज करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट कीज मेंशन है, यहाँ पे पिन मेंशन है और यहाँ पे स्टेट मेंशन है, बट हम चाहते हैं स्टेट से पहले वाला जो हमारा इक्वल्स टू सिंबल है ये हमारा रिमूव हो जाए और यहाँ पे हम हाइफन दे दें, सिंगल हाइफन। तो यहाँ पे हम इंस्टेंट नंबर में 2 पास करेंगे। इससे क्या होगा, तो ये आपका जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं वो कौन से नंबर का आप रिप्लेस करना चाहते हैं, तो उस तरह आपका ये वर्क करेगा। तो हमने 2 नंबर पास किया, इट्स मीन सीएमडी के बाद वाला जो है ये फर्स्ट नंबर है और 4 5 6 के जो बाद वाला है वो आपका सेकंड नंबर का स्पेसिफिक कैरेक्टर है, तो इसको ये रिप्लेस करेगा। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सीएमडी के बाद आपका इक्वल्स टू सिंबल है और यहाँ पे आप देखेंगे स्टेट से पहले आपका सिर्फ ओनली हाइफन है। तो इस तरीके से ये बोनस हमारा वर्क करता है सब्स्टिट्यूट फंक्शन। अगर हमें स्पेसिफिक कैरेक्टर को इंस्टेंट बेसिस पे अगर हमें रिप्लेस करवाना हो तो हम यूज करते हैं इसका। तो ये था आपका सब्स्टिट्यूट फंक्शन। अब अभी तक हमने जो बेसिक कंसेप्ट को सीखा टेक्स्ट फंक्शन के अंदर, उसका हम एडवांस टेक्स्ट फंक्शन के अंदर कैसे यूज करते हैं अभी मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाता हूँ। अभी मैं आपको फुल अप्रोच नहीं बताऊंगा बट आपके पास ये झलक उन फॉर्मूलेज का यूज करके हम कैसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आपका डेटा है जिसमें यहाँ पे नेम और आपका फोन नंबर दोनों कंबाइन है, बट यहाँ से हमें एक्सट्रैक्ट करना है ओनली टेक्स्ट स्ट्रिंग को। बट इस डेटा सेट के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी डेलिमिटेड नहीं है, डेलिमिटेड मतलब स्पेस कॉमा हाइफन कुछ भी नहीं है, बट इसमें से आपको टेक्स्ट वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है। तो जो हमने बेसिक कंसेप्ट सीखा था उसका हम इफेक्टिव यूज करेंगे। देखिए तोड़ तोड़ के मैं आपको बताता हूँ। पहले टैक्स से इक्वल्स टू में लेंथ फंक्शन अप्लाई करेंगे। अब लेंथ फंक्शन क्या वर्क करता है, तो आप इस टैक्स के अंदर जितना भी नंबर ऑफ कैरेक्टर है उसको काउंट करेगा और फिर आपके पास आउटपुट लाएगा टैक्स लेंथ। तो इसमें 18 है। अब इसमें से अगर मैं माइनस कर देता हूँ 10 को, क्योंकि फोन नंबर 10 डिजिट का होता है आपका, तो 10 को माइनस कर देता हूँ एंटर। तो आप देखेंगे अब यहाँ पे आपके 8 ऐसे कैरेक्टर है जो कि आपके टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर, तो ये हमें लेके आना है। इसको हम सॉल्व करेंगे इक्वल्स टू में लेफ्ट फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन, लेफ्ट में टेक्स्ट हो गया हमारा ये कॉमा। अब हमने सीखा था बेसिक टेक्स्ट फंक्शन के अंदर जिसमें लेफ्ट साइड से हमें अगर कैरेक्टर को फैच करना है तो उसमें हम नंबर ऑफ कैरेक्टर मैनुअली प्रोवाइड करते थे। लाइक हमें लेफ्ट साइड से 4 कैरेक्टर देना है या लेफ्ट साइड से हमें 6 कैरेक्टर देना है, तो यहाँ पे हम मैनुअली लिखते थे। लेकिन यहाँ पे अब हम टेक्स्ट लेंथ को काउंट नहीं करेंगे मैनुअली, यहाँ पे हम चलाएंगे लेंथ फंक्शन का। लेंथ फंक्शन हमारे लिए ऑटोमेटिक काउंट करेगा नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो लेफ्ट के अंदर हमने नंबर ऑफ कैरेक्टर में ये फाइंड किया, इसमें से माइनस कर देंगे 10 ब्रैकेट क्लोज, देन करेंगे एंटर प्रेस। तो आप देखेंगे आपने सॉल्व कर दिया अपने इस क्वेश्चन को जिसमें से आपने कंबाइंड डेटा में से टेक्स्ट स्ट्रिंग को फैच कर लिया। तो इस तरीके से हम एडवांस टेक्स्ट फंक्शन के अंदर आगे यूज करने वाले हैं इफेक्टिवली। तो दोस्तों ये था एंड रिप्लेस फंक्शन। इन दोनों की हेल्प से आप अपने डेटा मैनेजमेंट और डेटा क्लीनिंग दोनों प्रोसेस को काफ़ी आसान बना सकते हैं। साथ में इन फंक्शन के यूज से आप अपने स्प्रेडशीट को काफ़ी इफिशियंट बना सकते हैं, साथ में अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। साथ में आपको और भी एक्सेल के फंक्शन के बारे में जानना हो या फिर कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी वीडियोस देखोगे तो आपको एक्सेल और डेटा मैनेजमेंट एक्सपर्ट बना दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।